हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हो ज़बरदस्त मस्त इंजॉय कर रहे होगे। तो गाइस, आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले पढ़ लेते हैं उसका टाइटल। वाई बांग्लादेशीज आर अटैकिंग केएफसी एंड डोमिनोज पिज़्ज़ा, वायरल वीडियोस शॉक द वर्ल्ड। ओके, क्यों केएफसी और डोमिनोज पे अटैक हो रहा है? क्या मामलात है? क्या हो गया बांग्लादेश के अंदर? कुछ ना कुछ हमें आजकल बांग्लादेश से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ सुनने को मिलती रहती है। कुछ ना कुछ घटनाएं वहाँ पे चलती रहती हैं। तो चलो चलकर देखते हैं और जानते हैं कि क्या हुआ है बांग्लादेश में और ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो बातें शातें तो हमारी चलती रहनी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, और जो हमारे चैनल पर नए लोग आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप हमारी नई से नई वीडियोस चाह रहे होते हैं तो बेल आइकन दबाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलते हैं फिर स्क्रीन के ऊपर ही, लेट्स गो। प्रशांत धवन। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया के नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश में आज के समय एक बहुत ज्यादा अजीब चीज हो रही है। लिटरली मैं यहाँ पे वर्ड यूज करूंगा अजीब, क्योंकि इट मेक्स नो सेंस। बांग्लादेश के लोगों ने अपने देश के शहरों में बाटा, पिज्जा हट, केएफसी, डोमिनोज, इन सब के स्टोर्स को अटैक करना स्टार्ट कर दिया है, और इतना वायलेंटली अटैक किया है कि इसकी वीडियोस देखकर दुनिया शॉक। आप देखोगे आज के समय इंटरनेट पर ये वीडियोस हो चुकी है वायरल। ना यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, ये सीन्स है बांग्लादेश के। X.com पर फॉरेन मीडिया भी इस वीडियो को सर्कुलेट कर रहा है, क्योंकि वो भी सरप्राइज्ड है कि केएफसी को लेकर इतना गुस्सा इतना गुस्सा कोई क्यों कर सकता है। यहाँ पर आप देख पाओगे। Oh my God. वेल, आई मीन एटलीस्ट दे आर हैविंग फन। बट ऐसी बहुत सारी वीडियो सामने आई है। ये मैंने आपको केएफसी का दिखाया है। फिर इधर आप देख पाओगे पिज़्ज़ा हट को इस तरीके से अटैक किया है। उसके अलावा डोमिनोज, बाटा, जी हाँ लिटरली बाटा जो कंपनी है जो शूज बेचती है, उनके जो स्टोर्स है उनको भी अटैक किया गया है। ये यहाँ पे आप लोग देख पाओगे बाटा का स्टोर है, यहाँ पे थोड़ा फोड़ी हो चुकी है। और उसके बाद जो प्रोडक्ट की अप्रिसिएशन है वो कम नहीं हुई है। जो भी अंदर शूज वगैरह थे वो लोगों ने यहाँ पर ले लिए, और साथ में नृत्य भी करके दिखाया है। देयर वाज प्रॉपर कमराडरी, डांस एंड एवरीथिंग। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि ये सब हो क्यों रहा है बांग्लादेश में। आई मीन डोमिनोज, केएफसी, पिज़्ज़ा हट, बाटा, ये काफी एक ऑड ग्रुप ऑफ ब्रांड्स है। इन सब को अटैक अचानक से क्यों किया जा रहा है? वेल, इसको लेकर बांग्लादेश के ही एक रिपोर्टर ने बहुत अच्छा आर्टिकल पब्लिश किया है द बिजनेस स्टैंडर्ड में। यहाँ पे आप देख पाओगे द मार्च ऑफ द इग्नोरेंट। बेसिकली बांग्लादेश की वेरियस सिटीज में, चाहे चिटागोंग हो या फिर इनकी नॉर्थ में जो सिटीज हैं, हर जगह लोग बाहर निकले, नारे लगाए इजराइल के अगेंस्ट, कि इजराइल जो गाजा में कर रहा है ना, जो फिलिस्तीन के साथ हो रहा है, ये बहुत गलत है। ना अगर कोई प्रोटेस्ट करता है इजराइल के अगेंस्ट के जो जेनोसाइड हो रहा है गाजा में, वो गलत है, वो जस्टिफाइड है, अपना कंट्री है, प्रोटेस्ट ये लोग कर सकते हैं आराम से। मगर जो ये ब्रांड्स है ना, प्यूमा, बाटा, डोमिनोज और केएफसी, इनका इजराइल से कोई कनेक्शन नहीं है। प्रॉब्लम यही है आज के समय कि सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ के जरिए या फिर प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना होने के जरिए कई लोग ये मानकर बैठ चुके हैं कि डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, केएफसी, बाटा, प्यूमा वगैरह ये सब ये कहीं ना कहीं इजरायली बिजनेसमैन या फिर इजरायली गवर्नमेंट का भी स्टेक है, ऐसा भी कुछ लोग बोल देते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। बाटा की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर बाटा आप सबको पता होगा, शूज, चप्पल वगैरह ये सब बेचता है। इंडिया में भी बाटा के बहुत सारे स्टोर हैं। पहली बात तो बाटा इंडियन कंपनी नहीं है, बाटा एक यूरोपियन कंपनी है। कई लोग सोचते हैं नाम बाटा लगता है कि कुछ इंडिया की कोई कंपनी होगी, यहाँ पर इट इज ए यूरोपियन कंपनी, और इनका कोई भी यहाँ पर रिलेशन नहीं है इजराइल के साथ। एक्चुअली आज के समय आप अगर देखो तो बाटा इजराइल में है भी नहीं, इनका कोई स्टोर इजराइल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। सिमिलरली आप डोमिनोज पिज्जा को देख लीजिए, एक अमेरिकन ब्रांड है, कोई इसका कहीं से रिलेशन नहीं है विद इजराइल। सिमिलरली आप अगर केएफसी को देखो, केएफसी कई बार इजराइल की मार्केट को एंटर कर चुका है, कई बार वहां से निकल चुका है। और ये सभी जो ब्रांड्स है जिनको अटैक किया गया है ना, ये बीडीएस मूवमेंट का पार्ट नहीं है। अब यहाँ पे आप कहोगे बीडीएस मूवमेंट क्या है? देखो, आज के समय इंटरनेशनल एक मूवमेंट चल रही है जिसके अंदर जो भी ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स इजराइल को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं, उनके अगेंस्ट लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं। ज्यादातर ये एक इकोनॉमिक प्रोटेस्ट होता है कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो परचेज नहीं किए जाते। आप अगर इनकी वेबसाइट पे जाओगे ना, तो इनका सबसे बड़ा टारगेट आज के समय पता है क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पर आप देख पाओगे
माइक्रोसॉफ्ट इन लोगों के हिसाब से मोस्ट कॉम्प्लिसिट टेक कंपनी है इजराइल की इलीगल ऑक्यूपेशन में इन गाजा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है इजरायली मिलिट्री को अजूर क्लाउड और एआई सर्विसेज से, जो ये लोग यूज करते हैं अपनी मिलिट्री ऑपरेशंस में। और इसलिए आप देखोगे कई मुस्लिम कंट्रीज में जो एक्सबॉक्स की सब्सक्रिप्शन है ये कैंसिल की जा रही है। अब वैसे ऑल टुगेदर अपना कंप्यूटर तो बंद करेंगे नहीं, क्योंकि कंप्यूटर यूजुअली आप अगर देखो 80 to 85% कंप्यूटर जो दुनिया भर में है ये माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर पे ही चलते हैं। बट आपने रिसेंटली ये भी देखा होगा, एक वीडियो सामने आई थी जब माइक्रोसॉफ्ट की टीम के सामने एक व्यक्ति ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था और ये कहा था कि तुम लोग जेनोसाइड को सपोर्ट कर रहे हो। और जो वीडियो है इसको यहाँ पे आप देख पाओगे, ये बिल गेट्स, सत्या नडेला, कुछ और ऑफिशियल्स बैठे हैं और तभी एक प्रोटेस्टर आएंगी और ये कहेंगी कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब ये माइक्रोसॉफ्ट की वर्कर है, ये ऑब्वियसली इसके बाद इनकी नौकरी भी चली जाएगी। और 50,000 लोगों की जो मौत हुई है गाजा में, वो कह रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जिम्मेदार है। तो खैर इस टाइप के प्रोटेस्ट काफी हो रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं, रिसेंटली ऐसे प्रोटेस्ट पाकिस्तान में भी हुए थे, जहाँ पे जो ये फूड चेन्स है, फास्ट फूड चेन्स, इनको टारगेट किया गया, ये डोमिनोज पिज्जा, KFC वगैरह। मगर पाकिस्तान में भी जो ये प्रोटेस्ट ना, जो प्राइमरली कराची में हुए थे, ये इतने वायलेंट नहीं हुए। बांग्लादेश का केस अगर हम देखें, चिंताजनक इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पर जो ये प्रोटेस्ट है कॉन्स्टेंटली वायलेंट होते जा रहे हैं। और इनकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी, जी हाँ, बांग्लादेश की पॉलिटिकल पार्टीज ये आज के समय इशू रेज कर रही है कि एक्सट्रीमिज्म बांग्लादेश में लगातार बढ़ता जा रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने गुहार है कि ये एक पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है, ये एक नेशनल इमरजेंसी है। बांग्लादेश बन सकता है अगला अफगानिस्तान। ये रिसेंटली बांग्लादेशी अवामी लीग ने अपने ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया है कि इनके पास अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ मस्ट बी रिस्टोर्ड अगेन। कोई किसी प्रोडक्ट को बॉयकॉट करता है, उसको लगता है कि यार ये गलत तरीके से इसराइल का साथ दे रहे हैं या फिर इसराइल को कहीं से सपोर्ट कर रहे हैं, इकोनॉमिक बॉयकॉट या पीसफुल बॉयकॉट प्रोटेस्ट वगैरह, वो एक बार को सबका हक है। मगर ये जिस तरीके से वायलेंस लगातार बांग्लादेश में बढ़ता जा रहा है ना, और वो भी आप कह लो कई जगह तो ऐसे ब्रांड्स पे उन्होंने अटैक कर दिया है जिनका इजराइल से दूर दूर से कोई कनेक्शन नहीं है। तो कल को कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। नहीं, हम नहीं खाएंगे जो भी है इस तरह से वायलेंस करना। और वो और इवन कुछ तो ऐसी ब्रांड्स पे जो है उन्होंने तोड़-फोड़ की है और ऐसा किया है कि जिनका कोई लेना देना भी नहीं है, जो समझ से बालातर है और वो एंजॉय कर रहे हैं उस चीज़ को, मतलब मज़े ले रहे हैं, फ़न हो रहा है, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। और हाँ, पेप्सी, कोक वगैरह से बायकॉट हुआ नो डाउट। और जो कंपनीज़ हमारे यहाँ पे दूसरी लोकल कंपनीज़ थी, आजकल सब उनकी ड्रिंक्स पी रहे हैं, वो ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। शायद इक्का-दुक्का लोग रह गए होंगे जो अभी भी कोक और इन चीज़ों पे चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ में भी हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश की ये मैंने जब न्यूज़ देखी है, मेरे लिए थोड़ी सी शॉकिंग है कि इतनी बुरी तरीके से इस तरह से इन लोगों ने जो है ये प्रोटेस्ट किया है। और ये प्रोटेस्ट ठीक है, ये हमारा हक है, हमें करना चाहिए। अगर कुछ गलत हो रहा है हमें उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। 50,000 लोग इस तरह से मर चुके हुए हैं और पता नहीं क्यों सभी लोग खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए हैं। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है दिन ब दिन ख़राब हो रही हैं। लेकिन हाँ, बांग्लादेश की ये चीज़ और जिस तरह से हमने देखा कि बोला जा रहा है कि नेक्स्ट अफ़गानिस्तान क्या बनता हुआ बांग्लादेश को देख रहे हैं, तो काफ़ी मामला जो है दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बांग्लादेश में ख़राब हो रही हैं, जो सभी देख रहे हैं, सभी को न्यूज़ आ रही है, सभी का ध्यान है उस तरफ। लेकिन क्या ये मामलात बेहतर होंगे? जिस तरह से पॉलिटिशियन वहाँ के जो हैं वो कुछ ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन देखने में कुछ और चीज़ें भी दिख रही हैं। अ लॉट ऑफ थिंग्स है जो कंटिन्यूअसली चल रही हैं। बाकी गाइस, आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? क्या बांग्लादेश को इस तरह से प्रोटेस्ट करना चाहिए? क्या ये सही है? मुझे तो लगता है कि प्रोटेस्ट करो, लेकिन इस तरह से ये सारा कुछ करना मुझे कहीं न कहीं वो चीज़ गलत लग रही है। बाकी आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाइएगा। इंशाल्लाह ऐसी ज़बरदस्त सी वीडियोज़ लेकर हाज़िर होते रहेंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।